हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल, कक्षा 5 गणित, अध्याय 7 गणित का जादू। इस चैप्टर में हम वैदिक विधि के द्वारा जोड़, घटाव और गुणा करना सीख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने अलग से परिचय वाला बनाया है, फिर पार्ट 2 बनाया और फिर अब आज पार्ट 3 में भी इसका बनाने जा रही हूँ, जहाँ पर हम एक न्यूनन पूर्वण विधि द्वारा गुणा करना सीखेंगे। इससे पहले हमने विचलन निकालना, वैदिक विधि के द्वारा हमने सूत्र निकलम सूत्र के द्वारा हमने गुणा करना भी सीखा। आइए शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, हम करते हैं एक न्यूनन पूर्वण द्वारा गुणा। पूर्वण से गुणा कैसे करेंगे? तो ये विधि सबसे पहले तो देखो, ये विधि कब लागू होगी? जब हमें किसी संख्या को 9 से गुणा करना हो, 99 से या 999 से या आगे इसी तरह से। मतलब आपको 9 का अंक आपको गुणा करने के लिए एक अंक तो ये इसमें से ही मिलना है। तो आइए हम करते हैं। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो देखो, सबसे पहले आपको, जैसे आपके पास में लिखा है 14 गुणा 99, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या राधा और उसकी माँ का एक बताया हुआ है कि राधा की माँ ने जल्दी से 14 गुणा 99 करके 1386 उत्तर बता दिया। तो राधा कहती है, अरे मम्मी आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, मुझे भी तो सिखाओ। तो उसकी मम्मी कहती है, नहीं बेटा, बहुत ईजी। कैसे करना है कि सबसे पहले जो संख्या दी हुई है ना, इसका एक न्यूनन कर लो। तो 14 का एक न्यूनन कितना हो जाएगा? आप कहोगे 13। मैं यहाँ इधर रफ में कर देती हूँ, 14 का एक न्यूनन बराबर 13। अब ये 13 आ गया ना, इसको तो ऐसे कैसे ही लिख लो। लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जो पीछे का अंक 99 है ना, जो भी अंक आपके पास है उसमें से इस 13 को घटा दो। तो घटाओ, 9 में से 3 गए तो कितने बचे आपके पास में? 6। और 9 में से 1 गया तो क्या बचा? 8। तो ये क्या, ये ऐसे कैसे लिख दो? यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आप 99 माइनस 13। तो आपने रफ वर्क इधर कर ही लिया था। अब ये संख्या आ गई, आपने एक साथ इकट्ठी करके लिख दी, हो गया आंसर। ओह, इतना सिंपल मैम, वे तो बहुत ईजी, हम तो ऐसे कर देंगे। बिल्कुल करो ना बेटा। अब देखो, आपका उदाहरण नंबर आपका 1 है, 15 गुणा 99। तो फटाफट से आपको करना है, तो करो ना। कैसे करते हैं? अब देखो, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जैसे हम उसमें लिखते थे ना, ऐसा यहाँ पर डायरेक्ट आप करो। ओब्लिक का चिन्ह तो आपको लगाना है। 15 संख्या, 15 पर एक न्यूनन लगा दो ऐसे। और यहाँ 99 लिखा है, 99 लिख दो। इसमें से 15 का न्यूनन कितना हो गया? 14 घटाना है। क्या करना है? पहले तो आपने संख्या जमा देनी है ऐसे, फिर आपने यहाँ लिख दिया 14। ये तो होगा ना, 15 का एक न्यूनन कितना हो गया? 14। और 99 माइनस क्या करोगे आप? 14 घटाने हैं। ठीक है, तो घटाओ 99 से या 14 साइड में घटा के देख लो। 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 1 गया तो 8। तो 14 तो यहाँ एस से लिखने, और यहाँ पर लिख दो 85। अरे वाह मैम, उत्तर चेक कर लेते हैं। देखो 1485 आ रहा है, बिल्कुल सही। अब स्टूडेंट देखिए, लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है हमसे? 345 को आपको गुना करना है 999 से। तो आपको कैसे करना है? इस तरह के सवाल जब भी देंगे ना स्टूडेंट, तो आपसे मैंने क्या कहा, 345 जो लिखा है उसको लिख लो, उस पर एक न्यूनन निशान लगा लो पीछे, और 999 आपने लिख देना है। तो यहाँ 345 का एक न्यूनन कितना हो गया? 344। अब आपको क्या करना है? 344 को 999 में से घटाना है, 344 को। तो चलो हम यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं। 999 में से 344 घटा लेते हैं। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6। तो कितना बचा? 655। और इधर 344। ठीक है, अब इनको एक साथ लिख लेना है सभी को, दोनों गुणनफल जो है ना उनको एक साथ लिख लो। तो 344, 655। अब पूरा पढ़ो इसको। 3,44,655 आपका आंसर हो चुका है। स्टूडेंट देखिए, हमने एक न्यूनन पूर्वण से गुणा करना यहाँ पर सीख लिया है। इस तरह से स्टूडेंट हमने अध्याय 7 गणित का जादू, जहाँ पर हमने वैदिक विधि के द्वारा जोड़, घटाव और गुणा करना सीखा। इसके 3 पार्ट में हमने परिचय कंप्लीट किया है, जो कि आप देखें। जहाँ पर आपको दिक्कत है उसे बार बार देखें, और जितना हो सके आप लिखें, लिखने से ही आपको आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।